हिंदू कम्युनिटी को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जिस तरह से हिंदू मंदिरों को डिमोलिश किया गया, अब इंडिया की जानिब से और इंडियन मीडिया की जानिब से इसका रिएक्शन सामने आ रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि जितने भी बंगाली हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनकी तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है, 48 घंटों के अंदर अंदर तमाम बंगालियों को हिंदुस्तान से निकाला जाए। जहां कोई बंगाली नजर आता है उसे कान से पकड़े, उसे कॉलर से पकड़े, उसको लात मारे, उसको हिंदुस्तान से बाहर निकाले। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये भीख मंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया, जिन्हें इंडियन नेवी ने बनाया, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने बनाया, आज ये हमें सिखा रहे हैं। आज सवेरे आपकी जो बॉर्डर फोर्स है बांग्लादेश की, वो नदी क्रॉस कर कर हमारे यहाँ मंदिर जो बन रहा था उसका गेट रोकने के लिए क्यों आई थी? आज बांग्लादेश नहीं है, इट हैज बिकम ईस्ट पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान का डायरेक्ट सपोर्ट आ रहा है। कई मुल्लाओं का ग्रुप खड़ा बैठ करके कहा कि हम लोग आइस्कॉन टेम्पल रहने नहीं देंगे, पूरा तोड़ेंगे, हम लोग किसी भी तरीके का भजन कीर्तन होने नहीं देंगे, हम ये इस्लामिक देश है बांग्लादेश, हम यहाँ पर शरिया कानून चलाएंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके की बुत परस्ती होने नहीं देंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके के काफिर को रहने नहीं देंगे। ये वो मुसलमान कह रहा है जिस मुसलमान को चिन्मय प्रभु ने घर में जा करके खाना दिया। तो मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ, बराए मेहरबानी तुमको डसेगा। कैन यू टेक केयर ऑफ योर माइनॉरिटीज? आपने देखा है आपने वहां हिंदुओं का क्या हाल किया हुआ है, किस तरह हाथ धोकर आप मंदिर तोड़ रहे हैं, किस तरह वहां औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। आपको दिखता नहीं असमत लूटी जा रही है? आप वहां पे स्ट्रीट्स पे गदर हो रहा है। आप पहले अपने देश में शांति ले आइए, नॉर्मेलिटी ले आइए, फिर दुनिया भर में शांति का पाठ पे आप फैलाइए। ठीक है? 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब बंद कर देना चाहिए बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजना। और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्टार TB2 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। बांग्लादेश एक मच्छर ही है भारत के सामने, ठीक है, पर मच्छर को मारना मुश्किल हो जाता है सर। मच्छर के लिए आप टैंक लेके नहीं जा सकते, ठीक है। हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंडियंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे खवातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को जो है जला दिया गया, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। बांग्लादेश की आर्मी भारत के बॉर्डर पर आ गई है, वहां पर उन्होंने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। हमारी आर्मी के वहां पर कई बार मंदिर होते हैं, भाई हिंदुस्तान है तो मंदिर ही होंगे, तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है कि आप बॉर्डर के ऊपर मंदिर नहीं बना सकते, ये गलत काम हो रहा है। लेकिन वो गंदी सी मस्जिद बना देते हैं, मजार बनाते हैं अपने एरिया में, उनको अलाउड है। लेकिन भारत अपनी जमीन पर मंदिर बना रहा है, इनके पिछवाड़े में आग लग रही है, यानी कि इनके पिछवाड़े में थोड़ा सा चूचू अब थोड़े से इनको काटने शुरू हो गए हैं, जैसे ही वहां पर जिहादियों की गवर्नमेंट आई है। सर दिस इज अ क्लासिक एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन। आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपको उत्तेजना कर रहे हैं कि आप भारत कोई एक नया शख्स एक्शन ले उनके खिलाफ। दे आर ट्राइंग टू इनवाइट अ वॉर विद इंडिया, जिसके कारण भारत को डिमोनाइज कर सके, वो भारत के ऊपर इल्जाम लगा सके कि भारत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है और वो चाह रहा है कि वो एक वीकर मुल्क पे अटैक कर रहा है। वो एक तरह से कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, उन्होंने कल टर्किश के बर्राक्टर ड्रोन जो है 6 ड्रोन उन्होंने बॉर्डर पे लगा दिए हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि उन्होंने अपने एनवॉयज भी रिकॉल कर लिया है। उन्होंने अपना एनवॉयज रिकॉल कर लिया है अगरतला से और कलकत्ता से। और इनको एनवॉयज रिकॉल करना का मतलब यही होता है कि दे वांट टू ब्रेक डाउन द डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया। सर बांग्लादेश चाह रहा है कि भारत उसके ऊपर एक्शन ले, और इसलिए दे वर क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंसेस, दे वांट टू इंसाइट इंडिया। वो लोग एक तरह से कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे डिप्लोमेटिक टाइज खत्म हो जाए और भारत बांग्लादेश में अटैक भी करे। सर आपको एक और एक चीज मालूम रहना चाहिए कि पाकिस्तान सिटीजन्स के लिए उन लोगों ने अलाउ कर दिया है कि वो दे कैन कम टू बांग्लादेश विदाउट मतलब उनके लिए वीजा रिलैक्सेशन कर दिया है। सर आज बांग्लादेश नहीं है, इट हैज बिकम ईस्ट पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान का डायरेक्ट सपोर्ट आ रहा है, इसको टर्की का डायरेक्ट सपोर्ट आ रहा है, इसको चाइना का सपोर्ट डायरेक्ट आ रहा है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट आ रहा है। सर एक तरह से कंडीशंस क्रिएट किया जा रहा है कि वहां पे हिंदू माइनॉरिटीज को अटैक किया जा रहा है। वहां पे जो प्रीस्ट है उनको अटैक करके उनको घायल कर दिया। उनको इस्कॉन को जो चीफ है, इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। जो उनके वकील है उनको मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ तक वहां पे इतने लोग बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट होता जा रहा है।
ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बोल दिया है कि आप वहां पे हिंदू का प्रोसिक्यूशन हो रहा है। ट्रम्प ने भी बोल दिया है। सर ये सब काम वो बाइडेन प्रेसिडेंसी के अंदर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, दे विल क्रिएट कंडीशन कि दे विल प्रोवोक इंडिया की इंडिया उनको अटैक करे। एक तकलीफ जो आपने मान बहुत जगह से आ चुकी है कि बांग्लादेश के टुकड़े कर दिया जाए, वहां पे हिंदू बहुल इलाकों को इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया जाए। आपको जान के हैरानी होगी, उधर एक कंपनी है BEXIMCO, बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, गवर्नमेंट उस सबको बेच रही है। ये जो कंपनी है, जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, उसके अंदर ये ऐसी हालत है कि दे आर अनेबल टू पे द वर्कर द ड्यूज। कम से कम मेरे हिसाब से 133 कंपनीज का एक ग्रुप है, इसके अंदर इसको लिक्विडेट किया जाएगा थोड़े दिनों में। सर बांग्लादेश के अंदर जो टेक्सटाइल्स का जो सेक्टर है उसको पावर नहीं मिल रहा है। पावर नहीं मिलने से ये लोग बहुत वेफर्स इन मार्जिन पे काम करते हैं, जिसके कारण दे आर अनेबल टू पे द वर्कर। वहाँ पे रिवोल्ट चालू हो गया, वहाँ पे डे वेजिंग वर्कर्स बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम चलता है। सर आप बांग्लादेश के बाहर एक छोटी सी एक लोकेलिटी है जिसके अंदर वहाँ पे टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है, उधर लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करना चालू कर दिया है। वहाँ पे आए दिन आप देखते रहते हैं, हड़ताल होती रहती है। बांग्लादेश की हालत खराब है। बांग्लादेश के बैंक, अगर लोग बांग्लादेशी बैंक से टका निकालना चालू कर दे तो बांग्लादेश का बैंक कोलैप्स हो जाएगा। जो मैंने जो कंपनी का नाम बोला था BEXIMCO, BEXIMCO, इनका 23,000 करोड़ टका का बैड डेट हो चुका है। इनकी बैंकिंग सिस्टम चरमरा गई है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, ठीक है। इनके जो एक्सपोर्ट है वो सफर हो रहा है। सर इसका डायरेक्ट फायदा हमको आया है। भारत के अंदर जो 4-5 राज्य हैं उसके अंदर बहुत फर्क पड़ा है। एक तो तमिलनाडु में तिरुपुर है, सेकेंड आपने देखा होगा सूरत में भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर नोएडा है, गाजियाबाद है, वहां पे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। यूपी में तो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया है। जो इंडियन कंपनी बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रही थी वो अब वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। आज आपको बोल रहे हैं कि आप मंदिर मत बनाइए इंडियन बॉर्डर में घुस के, तो सोच लीजिए इनकी औकात है क्या, ये कर सकते हैं? भारतीय जनरल ने बोल दिया सिर्फ 7 दिन की बात है, हम बांग्लादेश को सीधा चाहे तो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इतनी इनकी हेकड़ी आई कैसे? तो भारतीय सरकार को ये प्रोवोक कर रहे हैं और भारत वेट कर रहा है कि बाइडेन प्रेसिडेंसी खत्म होकर ट्रम्प प्रेसिडेंसी चालू हो, तब उस समय एक्शन लेगा। बांग्लादेश के अंदर ये हिम्मत आ गई कि भारत के अंदर टेंपल बन रहा है, इनको ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो भारतीय सरकार को मालूम है, संयम बरत के रखा है। बांग्लादेश एक मच्छर ही है भारत के सामने, ठीक है, पर मच्छर को मारना मुश्किल हो जाता है। सर मच्छर के लिए आप टैंक लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी टाइम देखते हैं कि बिना मतलब ज्यादा कैजुअलिटी के लिए आप कैसे इन लोगों को ठिकाने लगाना है, भारतीय सरकार वो देख रहा है। और मेरे हिसाब से मोदी सरकार जानता है क्या रिस्क है, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है, वो जब टाइम आएगा काम करेंगे। हाँ, हमको थोड़ा संयम रखना जरूरी रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।